बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद। आप सभी अहबाब का आज की दूसरी क्लास में इस्तकबाल है, जहां हम अरबिक लैंग्वेज से मुताल्लिक़ कुछ बातें पढ़ेंगे। और ये मुकम्मल कोर्स में हम इंशाअल्लाह ऐसी अरबी सीखने की कोशिश करेंगे जो एक्चुअल में अरबिक है, जिसका ताल्लुक कुरान को समझने समझाने से ताल्लुक रखने वाला है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का, जो ज़बान को सीखते और सिखाते हुए, उस सिलसिले में एक चीज़ जो मैंने तैयार की है वो ये है। ये बहुत बड़ा उसूल है, इसको याद रखें आप। क्या है बोले? इफ़ यू आर ए नेटिव स्पीकर, योर जर्नी ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स विद स्पीकिंग। यानी आपकी मादरी ज़बान आप कैसे सीखते हैं? बोलकर सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? बोलकर सीखते हैं। वही आप दूसरी ज़बान कैसे सीखते हैं? समझकर सीखते हैं। इफ यू आर ए सेकेंड लैंग्वेज लर्नर, योर जर्नी ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग। बात समझ में आ गई कि अगर आप नेटिव स्पीकर है तो आपकी जर्नी किससे शुरू होगी? स्पीकिंग से। और आप सेकेंड लैंग्वेज लर्नर है तो आपकी जर्नी कहां से शुरू होगी? अंडरस्टैंडिंग से। इससे क्या बात मालूम हुई कि अब अरबिक लैंग्वेज का स्पोकन वर्जन के ऑब्सेशन में ना जाएं आप। अरबिक लैंग्वेज में बात करने के लिए कोशिश ना करें आप। पहले दौर पे शुरुआत में क्या करनी चाहिए आपको? आप पहले ये बताएं कि अरबिक लैंग्वेज के लिए आप नेटिव स्पीकर्स हैं या सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स हैं? सेकंड लैंग्वेज लर्नर। सेकेंड लैंग्वेज से अरबी सेकेंड आपकी लैंग्वेज। मादरी जबान नहीं है, अरबी आपकी क्या है? दूसरी जबान है। तो इस उसूल को समझिए कि जो अब जितने भी बच्चे जबान सीखते हैं, बच्चे कैसे जबान सीखते हैं बोलिए? बोलकर सीखते हैं। उनको समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करेंगे? बोलकर सीखते जाएंगे। इसीलिए बसा औकात ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, उनको कोई बात समझ में नहीं भी आती है तो बड़ों के सामने कभी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं, कभी कोई ऐसी बात बता देते हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसे बच्ची को बात? इसलिए कि बच्चे समझदार नहीं होते हैं, हाँ समझ नहीं रहे लैंग्वेज नहीं को। समझते, क्या करते हैं नहीं वो? बोलते सिर्फ हैं कॉपी करते किसकी? हैं। जी जी, जी। सिर्फ सुन बोलते हैं। तो आप ये समझ जाएं कि नेटिव लैंग्वेज जो शुरू होगी वो बोलने से शुरू होगी। और बच्चे मतलब हमने भी ऐसे ही सीखी है, हम भी तो बच्चे थे, हम भी तो ऐसे ही सीखे। ठीक है, तो पहले आप ये डिसाइड कर लें कि हम सेकेंड लैंग्वेज में हैं अरबिक के सिलसिले में, तो स्पोकन वर्जन को निकाल दें। असल में लैंग्वेज में स्पोकन का जो वर्जन है, इसके लोग बहुत सारे लोग ऑब्सेशन के शिकार हैं। स्पोकन को लोग ऐसा समझते हैं गोया के जबान, चाहे वो समझ में आए ना आए, स्पोकन के कुछ अल्फाज याद रख लें तो समझते हैं कि हमको जबान आ गई। तो अगर आप अरबी जबान सीखना चाहते हैं तो स्पोकन के भूत को अपने जहनों से निकाल दीजिए। हिंदुस्तान में जितने उलमा फारिग होते हैं, हर साल मान लीजिए 5,000 उलमा फारिग अगर होते हैं मुख्तलिफ हिंदुस्तान के मदारिस से, जिसमें से सिर्फ 10% उलमा को अरबी जबान में बात करना आता है, जबकि समझ में 100% उलमा को अरबी समझ में आती है। बात करना किसको आता है? सिर्फ 10% को। क्यों? इसलिए कि हमारे लिए फिलहाल अरबी जबान में बात करना जरूरी नहीं है, अरबी जबान समझना जरूरी है। क्योंकि हमने अरबी जबान में बात करने को अहम बना लिया, इसकी वजह से बहुत सारे लोग अरबी जबान से दूर हो गए। क्यों दूर हो गए? इसलिए कि बात करना जो आता है किसी भी लैंग्वेज में, वो आउटपुट है, वो बाद में आता है। समझ में आ गई बात? इसीलिए कोई भी वर्जन में जबान में बात करना है तो आपको जबान का लहजा आना चाहिए, उस जबान के अल्फाज अदा करने चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को किसकी यही शादी समझ है में यार? आती है। हाँ हाँ, ये शादी किसकी है? सब जा लगेंगे आप जो सभी तारा स्टूडेंट से सामान के दरख्वास्त की फाइनल जाती है कि आप लगेंगे। अपने
ऑडियोज को कमान के म्यूट लोग कीजिए। फाइव होटल के लोग। सर आप अपनी तरफ से कर दीजिए। नहीं देखिए, मैं तो पूरी को कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को जब बताना है तो उसको कीजिए, वरना क्या है, मेरे लिए डिस्टर्ब होगा कि बार बार मैं जाऊं और आप लोगों को म्यूट करूं। तो प्लीज इस बात का ख्याल रखें, जब जितनी बात आपको करनी है, जो जवाब देना है, तभी आप अनम्यूट करें, ठीक है। जजाकल्ला खैर, बारकल्ला फीक। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती होगी, लेकिन इंग्लिश में बात करने के लिए मुश्किल होगा। तो इसीलिए ये बात को समझ जाएं कि जब भी आप सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो पहले शुरुआत किससे होगी? स्पीकिंग से होगी, अंडरस्टैंडिंग से होगी? अंडरस्टैंडिंग। समझने से होगी। अंडरस्टैंडिंग से ही होगी। इसीलिए आप हमेशा गौर करें, अगर मैं आप लोग यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उनसे एक सवाल करूं कि आप लोग कितनी जबानें बोल सकते हैं और कितनी जबानें समझ सकते हैं, तो हमेशा आपको ज्यादा जबान समझने वाले लोग मिलेंगे बोलने वालों के मुकाबले में। If I ask you how many people able to speak in a language and how many people are able to understand the language, you always find the more number in terms of understanding than speaking. बात समझ में आ गई? यस। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा जबानें आती हैं? चलिए टेस्ट कर लेते हैं यहाँ। कितनी जबानें आप लोग बोल सकते हैं और कितनी जबानें समझ सकते हैं? जी कौन है? सर माय नेम इज अपने सनम हैंड रेस मंसूरी। कीजिए मैं आप। तीन जी जी बोलिए। तीन जबानें मैं समझ सकती हूँ, लेकिन दो ही बोल सकती हूँ। 3 जबानें समझ सकती हैं और 2 जबानें बोल सकती हैं। इससे क्या मालूम हुआ कि आप वो तीसरी जबान को भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जबान जी। को आप समझ रहे हैं, लेकिन अभी समझने से बोलने तक का सफर अभी बाकी है, ठीक है जी। और कोई जो ज्यादा जबानें समझता हो, ज्यादा जबानें बोल सकता हो? आप बुक के लिए परेशान ना हो। आप लोगों की एक बात मैं वजाहत के साथ कर देना चाहता हूं कि जितने भी मेरे लोग क्लास में मौजूद हैं, आप लोग किताब के लिए, उसके लिए परेशान ना हो। आपको डेस्टिनेशन पता है, कल मैंने बताया था क्या डेस्टिनेशन है हमारा? कुरान को समझना, कुरान को समझना। अब बहैसियत उस्ताद ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं मेरे लिहाज से आप लोगों को लेकर चलूंगा, ठीक है। मैं किसी बुक की तरफ, किसी चीज की तरफ इसीलिए आपको हवाला नहीं देना चाहता। कल मैंने मिसाल दी थी, कौन सी मिसाल दी थी आपको? एक शहद की मक्खी की और फलों के, फूलों के रस की तरह, जी। ठीक है। तो आप मेरे अपने आप के हवाले कर लें इंशाल्लाह, तो फिर बिल्कुल रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे आप हवाले करने अपने आप को इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आप देखें इंशाल्लाह मैं आपको कैसे अरबी सिखाता हूँ। इस बात का आप ख्याल रखें, परेशान ना हो आप, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों के साथ है, इत्मीनान रखें इंशाल्लाह। तो पहले उसूलों को समझे, किताब वगैरह सब चीजें बाद में आएगी। आप ये तरीक़ेकार ही अलग रहेगा हमारा इंशाल्लाह, आप इत्मीनान रखें। तो पहले इस चीज को समझ जाएं कि इफ यू आर ए नेटिव स्पीकर, योर जर्नी ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स विद स्पीकिंग। इफ यू आर ए सेकेंड लैंग्वेज लर्नर, योर जर्नी ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग। तो आप में से जितनी जबानें जानने वाले लोग हैं, ठीक है, जितनी जबानें जानने वाले लोग हैं, तो कितने लोगों को कितनी जबान आती है? जैसे यहाँ पे 2 लोगों के नाम आए हैं, उसमें ये बात है अरबिक, मराठी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, माशाल्लाह। तो आप ये 5 जबानों में बात करें प्लीज। जी, अरबिक, मराठी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। तो इसमें से कितनी जबानें आपको बोलनी आती हैं, सर, कितनी जबानें समझ में आती हैं? जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 5 पढ़ सकते हैं, ओके, मतलब उसमें परफेक्ट नहीं है। कोई बात नहीं। जैसे कि देखिए एक 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 बात, सेंटेंस है, अभी एक जैसे एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ आलिया को। वो ये है कि हमारी जो जबानें, जितनी जबानें हम जानते हैं ना, सब जबानें एक लेवल की नहीं होंगी कभी भी। सब जबानें एक लेवल की कभी भी नहीं होगी। कोई जबान आपकी 50% होगी, कोई 100% होगी, कोई 30% होगी, कोई 20% होगी, कोई 10% होगी, ठीक है। तो ये जबान का सफर जो है सीखने का, ये जारी रहना चाहिए। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप पहुंच जाएं, ये जर्नी है, ठीक है।
कि मुस्तकिल सीखने का एक अमल है। कोई भी इंसान यहाँ पे दावा नहीं कर सकता कि मुझे ये जबान पूरी आती है। तो जबान के बहुत सारे अल्फाज है जो हमें नहीं आते, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी जबान हम जितनी जानते हैं, हमारा जबान का जो लेवल है, अगर मैं कहूँ 100% मुझे जबान आती है, तो मैं जबान के एतबार से नहीं बोल रहा हूँ, जितनी जबानें मैं जानता हूँ उस एतबार से 100% मुझे आती है। मतलब उस जबान में मैं बोल सकता हूँ, उस जबान में मैं लिख सकता हूँ, उस जबान को मैं समझ सकता हूँ, उस जबान में मैं समझा सकता हूँ। तो ये 100% हुई मेरे लिए। यानी राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, जब ये सारे मियारात मेरे पूरे हो गए तो 100% मेरे पास है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बताएं, स्टार्ट करें। तो आपको अरबी कितनी आती है, मराठी कितनी आती है, इंग्लिश कितनी आती है, हिंदी कितनी आती है, उर्दू कितनी आती है? सर जैसे एक सेंटेंस है, हम्म। उसे हम पांचों लैंग्वेज में बोल सकते हैं। जी जैसे जी। आई एम अ स्टूडेंट, अना तिलमीजतुन, मैं एक छात्र हूँ, मी एक विद्यार्थी आहे, मैं एक तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। तो आप ये 5 जबानें बोल सकते हैं। क्या इन जबानों के अलावा भी कुछ जबानें समझ सकते हैं आप? मैं भी बोल रहा हूँ, मैं कोरिया जबान बोल सकती हूँ। मैं कोरिया जबान आती को ना। आप ये 5 जबानों में बात कर सकते हैं, ठीक है, जितना ही आपको बात करना हो। लेकिन क्या इन 5 के अलावा भी कुछ जबानें समझ में आती हैं आपको? नहीं सर। नहीं। अच्छा, इसका जवाब कैसे मालूम होगा हमको, हमको जबान समझ में आती नहीं आती है? इसलिए जब कि हम हम जबानों को नहीं सीखते हैं, नहीं सुनते हैं। जबानों को जब सुनेंगे तब पता चलेगा कि जबान हमको समझ में आती है, नहीं आती। जी। तो आप जबानों को जब सुनेंगे तब आपको अंदाजा लगेगा कि अब जबान, कितनी जबानें बोल सकते हैं और कितनी जबानें समझ सकते हैं। तो जो जबान आपको हिंदी आती है, मराठी आती है, अगर आप कुछ पंजाबी सुने तो आपको समझ में आएगी, नहीं आएगी? हो सकता है पंजाबी में बात ना करें आप, लेकिन आप में से सबको अक्सर पंजाबी समझ में आती होगी कुछ हद तक। मैं नहीं कहता कि आपको पूरी पंजाबी समझ में आती है। आप गुजराती सुनेंगे तो शायद गुजराती आपको कुछ समझ में आने लगे। अब बंगाली सुनेंगे तो शायद कुछ बंगाली समझ में आने लगे। तो मतलब ये है कि जबानें इंसान ज्यादा समझता है और कम बोलता है। तो हमेशा मियार इंसान का क्या होता है, ज्यादा जबानें वो समझ सकता है, उसके मुकाबले में वो कम जबानें बोल सकता है। तो इससे क्या बात समझ में आ रही है हमको, कि जबान की शुरुआत कहाँ से होगी? अंडरस्टैंडिंग से होगी, स्पीकिंग से होगी। अंडरस्टैंडिंग। वो नेटिव अप्रोच था हमारा, बचपन में खत्म हो गया वो। अच्छा, आप बोलेंगे शेख कि नेटिव अप्रोच को हम क्यों नहीं अपना सकते? सवाल है, सवाल कर सकते हैं ना आप, कि नेटिव लोग जब अगर बोल के सीख सकते हैं जबान, हम क्यों नहीं सीख सकते? उसके लिए पता है क्या करना होगा हमको? अपनी समझ को दूर रखना होगा। किस तरह से बच्चे नासमझ होते हैं और जो चाहे कह देते हैं, तो लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे बचपन में कोई नाजेबा अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल कर दें, तो कोई बच्चों को डांट पिलाता है, कोई बच्चों को डांटता है या मारता है। बल्कि वो बच्चे को टेढ़ी मेढ़ी जबान में बात करे तो माँ बाप भी उसके साथ टेढ़ी मेढ़ी जबान बात करने लगते हैं। बच्चे जैसे तोतले अंदाज में बात करते हैं, माँ बाप भी वैसी बात करने लगते हैं। वो कब तक करते हैं? जब तक बच्चे मासूम होते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं और वैसी ही बात करें, तो क्या माँ बाप बर्दाश्त करेंगे वैसी बात को? अगर जो अलखाब देना है सबको बोलना है, जैसे आपसे कहना है, अगर बच्चे, छोटा बच्चा है और बड़ों को तू कह दे, तो शायद बच्चे की जबान को बर्दाश्त कर लें। लेकिन बड़े होने के बावजूद भी अगर वो किसी को तू कहे तो बर्दाश्त करेंगे कोई? नहीं। तो नहीं मतलब करेंगे। ये कि नेटिव अप्रोच जो है आपका, वो बचपन में ही हो सकता है। उसमें इंसान को कॉन्शियसनेस नहीं होता ज्यादा, उसको एहसास नहीं होता कौन सा लफ्ज गलत बोल रहा है, कौन सा लफ्ज सही बोल रहा है। बोलने वाला भी गलती कर रहा है और सुनने वाला भी बर्दाश्त कर रहा है। जबकि अगर आप बड़े होने के बाद नेटिव अप्रोच को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? आपके अंदर भी उतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप डरते हैं कोई ऐसा लफ्ज मैं ना बोल दूं जिसके सबब मुझे किसी को तकलीफ दे दूं, मैं
इसीलिए आप क्या करते हैं, वो जबान जिसको आप नहीं जानते हैं उसमें आप बोलने से गुरेज करते हैं, डरते हैं। और आगे वाले भी, छोटे बच्चों को जिस तरह से उसकी गलती पर बर्दाश्त कर लिया जाएगा, अगर कोई बड़ा आदमी किसी जबान में गलती करे तो लोग सुनेंगे, हंसेंगे लोग। तो इसी वजह से नेटिव अप्रोच की तरह बड़े होकर अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर जो लोग स्पोकन वर्जन से लैंग्वेज को सीखेंगे वो सिर्फ बराए नाम लैंग्वेज सीख सकेंगे, उनको असल जबान नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। तो कौन सा अप्रोच बेहतर है हमारे लिए? सेकेंड लैंग्वेज लर्नर का अप्रोच ज्यादा बेहतर है, जिसमें हम कैसे जबान सीखेंगे, पहले उस जबान को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद उस जबान को बोलने के काबिल बनेंगे। क्लियर है मेरी बात? किसी को डाउट है, किसी को कोई कंसर्न तो प्लीज बताएं। वाज़ेह है बात? जी हाँ। जी। तो अरबी जबान के लिए हम कौन सा अप्रोच स्टार्ट करेंगे, ये बोलिए? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का अप्रोच करेंगे। क्लियर है सबके लिए? अभी जी क्लियर। फिलहाल अरबी जबान को बात करने का जो किसी पर भूत सवार था, आप देखिए जितने लोगों ने भी अरबी जबान की शुरुआत की थी सीखने की, कहीं ना कहीं सिखाने वाले स्पोकन सिखाना चाहते थे, कहीं ना कहीं सीखने वाले भी स्पोकन सीखना चाहते थे। इसीलिए उनके जबान का वो ख्वाब ख्वाब ही बन के रह गया। वो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, वो कभी भी जबान नहीं सीख सके। क्यों? उनका अप्रोच गलत था। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्यों नेटिव अप्रोच अब नहीं अपना सकते हम? एक उम्र के बाद बच्चे नहीं बन सकते ना हम। तो नेटिव अप्रोच किसके लिए खास है? बच्चों के लिए खास है। जब बच्चे कॉन्शियस नहीं होते, वो बिना डरे बिना खौफ कुछ भी कह देते हैं। बड़े होने के बाद इंसान बहुत कॉन्शियस हो जाता है, हर चीज को सोचकर बोलकर बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैंग्वेज सीखने में जो गलती करने का टाइम, जो गलती करने का पीरियड है, वो नेटिव अप्रोच के लिए था, वो बचपन में गुजर गया। तो वो नेटिव अप्रोच का दौर भी गुजर गया। हाँ, आज भी कुछ बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में रेस करना चाहते हैं, जैसे शौहर की जबान कोई एक हो, बीवी की जबान कोई और हो, और बच्चे स्कूल में कोई जबान सीख लें। तो इस तरह से बचपन में बच्चे जो है नेटिव अप्रोच से एक से कई ज्यादा जबानें सीख सकते हैं। लेकिन एक उम्र को पहुंचने के बाद नेटिव अप्रोच करना दुरुस्त है या नहीं है? नहीं। उससे होगा क्या? अब मान लीजिए 4 लोगों के सामने आपने गलती कर ली जबान की, अगर उन लोगों की हंसी आप सुन लेंगे या आपको डर बैठ जाएगा, तो फिर कभी जबान सीख पाएंगे आप? कभी जबान नहीं बोल नहीं। सकेंगे ना। नहीं। तो इसीलिए ये अप्रोच इंतहाई गलत अप्रोच है। तो इसीलिए आप में से भी जो लोग भी अगर स्पोकन वर्जन के अप्रोच के थे, तो अपने अप्रोच को बदल लीजिए। स्पोकन वर्जन क्या होता है? कॉन्वर्जेशन वाली अरबी होती है। जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट पे कैसे बात करना है, हॉस्पिटल में कैसे बात करना है, बैंक में कैसे बात करना है, ये जो कॉन्वर्जेशन की किताबें मिलती है ना आपको, ये सिर्फ खाली आपको चंद रटे रटाए हुए जुमले मिलते हैं जो वक्ती तौर पे आप जानते हैं, वो पूरी जबान आप नहीं सीख सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये दो कायदे आपको मालूम हो गए, यूनिवर्सल रूल समझ में आ गया। क्या रूल है, मेरे साथ रिपीट करें आप लोग। जी। इफ यू आर ए नेटिव स्पीकर, योर जर्नी ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स विद स्पीकिंग। If you are a second language learner, your journey of language starts with understanding. उम्मीद है कि ये कायदे आप दोनों आपको याद रहेंगे, ये दोनों कायदे भी इंशाअल्लाह। और ये कायदे अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल की या 20 साल की मेहनत के बाद ये तरतीब दिए गए हैं। ठीक है, तो इस बात का ख्याल आप खास रखें इंशाअल्लाह, कि ये अप्रोच के साथ इंशाअल्लाह, क्योंकि मकसद कुरान समझना है, कुरान की जबान बोलना नहीं, बहुत अच्छे अंदाज में। ठीक है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। ओके, ये चीज हो गई। अब इन दोनों के लिए, चाहे वो नेटिव स्पीकर्स हो या सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स हो, दोनों के लिए की क्या है? लिसनिंग है। जो बच्चे जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा बोल पाएंगे, जो लोग जितनी जबान को सुनेंगे उतना ज्यादा समझ पाएंगे। तो दोनों चीजों के लिए, चाहे वो नेटिव स्पीकर्स हो या सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स हो, उनके लिए क्या जरूरी है? आपकी लैंग्वेज की शुरुआत कहां से होगी? सुनने से। अगर आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? अगर बच्चे सुनेंगे नहीं तो जबान में बात कैसे करेंगे?
बात वाज़ेह है? तो यस लिसनिंग इज द की, लिसनिंग इज द की। आप जितना जबान को सुनेंगे उतना ज्यादा समझ पाएंगे, आप जितना जबान को सुनेंगे उतना ज्यादा बोल पाएंगे। तो आज के बाद आप लोग क्या कर लें, लिसनिंग को लाजमी तौर पर कर लें। अगर आप अरबी जबान में काबिलियत पैदा करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में आज से लिसनिंग को लाजमी कर लें। आप कहेंगे हम कुरान सुनते हैं, यकीनन आप कुरान सुनिए, लेकिन कुरान का दर्जा थोड़ा बड़ा है, अभी आपको उस दर्जे में नहीं आएगा। और कुरान को इंसान इबादत के तौर पे पढ़ता है, सीखने के तौर पे नहीं पढ़ता है। तो इसीलिए कुरान के साथ साथ मैं इंशाल्लाह कुछ आपको ऑडियोज भेजूंगा, उसकी लिंक भेजूंगा। मुझे बिला नागा आपको ये बताना है कि आपने ये चीज को सुना है, ठीक है? बार यस बार सर। आप सुनेंगे इंशाल्लाह, यस सुनेंगे उस्ताद। इंशाल्लाह। यस उस्ताद। अगर आप इंशाल्लाह। चाहते हैं कि मैं जिस तरह से अरबी, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मैं जिस तरह से अरबी बात करता हूं, मैं जिस तरह से अरबी समझ सकता हूं, मैं जिस तरह से अरबी लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, आप लोग मुझसे अच्छे बने, मेरे से अच्छी अरबी बोलें आप, मेरे से अच्छी अरबी आप समझें, मेरे से अच्छी अरबी आप जाने, मेरे से अच्छी अरबी में बात करें, मेरे से अच्छी अरबी आप लिखें। जब आपका ये विजन होगा, तो ये टारगेट आपका होगा, तो सोचिए मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए आपके लिए, और आपको भी कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो मैं कल भी यस आपको बताया था कि आई नीड पैशनेट स्टूडेंट्स। तो आप लोग पैशनेट हैं इंशाल्लाह। यस सर। इंशाल्लाह। तो आप लोग, नहीं मैं उस्ताद तो उस्ताद है, ठीक है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपके सामने एक चैलेंज रख रहा हूं मैं। चैलेंज क्या है आपके लिए, डेस्टिनेशन क्या है? मैं जिस तरह से अरबी बोलूं, मैं जिस तरह से अरबी समझूं, मैं जिस तरह से अरबी लिखूं, मैं जिस तरह से अरबी बात करूं, उससे अच्छी आप करने की कोशिश करें इंशाल्लाह, ठीक है? अगर आप ये मकसद लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी अरबी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसीलिए जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप करें, जो रास्ता मैं बता रहा हूं उसी रास्ते पे जाएं। इसीलिए आई नीड योर कंप्लीट सबमिशन, आई नीड योर कंप्लीट कन्विक्शन, आई नीड योर कंप्लीट डिटर्मिनेशन फॉर लर्निंग द लैंग्वेज, ठीक है? आपने अब तक जो भी लैंग्वेज सीखी होगी, जैसे भी सीखी होगी, आई वॉन्ट यू टू अनलर्न दिस मेथड्स ऑल इन ऑर्डर टू लर्न माई मेथड। बात समझ में आ रही? आपने फला लैंग्वेज से सीखी होगी, फला किताब से सीखी होगी, फला उस्ताद ने ऐसा सिखाया होगा, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उसको अभी अनलर्न कर दें, उस चीज को निकाल दें, और जो मैं बताने जा रहा हूं आपको उससे आप सीखें। क्योंकि जिस तरह से अगर मैं सोचूं कि 120 घंटे सिर्फ मेरे हैं, नहीं, बल्कि ये 120 घंटे नहीं है, 120 घंटे से 100 लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो गोया कि ये मेरे लिए कितने घंटे हुए, 120 से 100 कितने घंटे हुए? मेरे लिए 12,000 घंटे हैं। आप लोगों के लिए हो सकता है एक 120 घंटे हो, लेकिन मेरे लिए कितने घंटे हैं वो? 12,000। 12,000 घंटे, जो मेरे एग्जैक्ट स्टूडेंट्स हैं, जो फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उससे भी और भी है। तो मुझे जो घंटे लेने हैं, तो इन सब लोगों का ख्याल रखना है। अगर मैं अपने 120 घंटे जाया करूंगा तो कल अल्लाह के नजदीक ये 12 घंटे, ये 12,000, बल्कि 12 लाख घंटे जाया करने का मुझे अल्लाह के नजदीक हिसाब देना होगा। इसीलिए जो मैं बात बताने जा रहा हूं, पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, और आप लोगों को ये एहसास के साथ कि मुझे आपको अरबी सीखनी है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। मुझे ना सिलेबस खत्म करना है न मुझे किताब का मामला है, मुझे क्या करना है, बस आपको अरबी सिखाना, मेरा यही गोल है। आप, यस सर। मुझे आप लोगों को अरबी सिखाना है, मुझे आप लोगों को अरबी में काबिल बनाना है। क्यों काबिल बनाना है? ये विजन सिर्फ आप जैसे 100 लोगों के लिए नहीं है, बल्कि मेरा विजन हर मुसलमान के लिए। क्यों? देखिए, एक सवाल मैं आप लोगों से करता हूं, दुनिया के कोने कोने में कहीं पे भी मस्जिद हो, ठीक है, जहां पे सिर्फ जी। खाली इमाम और मुअज्जिन ही बाकी क्यों ना हो, बहुत से बहुत करिए में, कहीं ना कहीं डेजर्ट लैंड में, कहीं पे भी, लेकिन वहां पे जो मुसलमान है उसको सूर्य फातिहा आता है पढ़ने के लिए। जी। जब मुसलमान को सूर्य फातिहा आता है दुनिया के किसी भी कोने में, तो मुसलमान को कुरान की जबान क्यों नहीं आती? आप जानते हैं इजिप्ट की लैंग्वेज कौन सी थी? सूडान की लैंग्वेज कौन सी थी? वो लोग अरब कंट्रीज नहीं है। सूडान
अरबिक कंट्री अफ्रीकन कंट्री है वो, इजिप्ट अफ्रीकन कंट्री है वो, लेकिन उन लोगों ने अरबिक लैंग्वेज को सीखा तो वो लोग क्या बन गए, अरबिक स्पीकिंग कंट्री बन गए। बात समझ रहे मेरी आप? यस सर। सूडान की अरबिक लैंग्वेज नहीं थी उसकी एक्चुअल लैंग्वेज, इजिप्ट की एक्चुअल लैंग्वेज अरबिक नहीं थी, मोरक्को की एक्चुअल लैंग्वेज अरबिक नहीं थी। अरब भी लैंग्वेज कहाँ थी जानते हैं आप? जो गल्फ कंट्रीज है, जीसीसी जिसको कहते हैं हम, जैसे सऊदी, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, ओमान, और अरबिक कंट्रीज जैसे यमन, इराक, शाम, सीरिया, लेबनान, फलस्तीन, जॉर्डन, ये एक्चुअल में अरबिक कंट्रीज है। इसके अलावा जो भी है, इसके अलावा जो लोग अरबी जानते हैं उन लोगों ने अरबी जबान को अपनाया है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस उस्ताद। इजिप्ट जो है वो एक्चुअल अरबिक कंट्री नहीं है, वो अफ्रीकन कंट्री है। आप देखिए मैप में कहाँ पे है इजिप्ट, लेकिन आज उसको अरबी जबान का मकाम की वजह से अल्लाह ने उसको, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कहाँ पे है, इजिप्ट में है। अगर आप सऊदी में जाना हुआ, गल्फ में देखेंगे तो माशाल्लाह अच्छी जगह काम करने वाले, आप जामे इस्लामिया को जाएंगे, मदीने में जाएंगे तो कुरान के बहुत सारे असाज़ा आपको कहाँ के मिलेंगे, मस्र के मिलेंगे। ये किस वजह से मुमकिन हो सका? अरबी जबान की वजह से। तो जिन लोगों ने अरबी को अपनाया अल्लाह ने उनको बहुत बुलंद मकाम दिया, और जिन लोगों ने अरबी जबान को नहीं अपनाया वो कहाँ रह गए, इस दुनिया में ही रह गए। बात समझ में आ रही है? यस उस्ताद। आप इन लोगों को जानते हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, जी जानते हैं। आप लोग जानते हैं। ये लोग कहाँ से जानते हैं आप लोग? ये लोग अरबिक बॉर्न नहीं है, इनकी नस्लों में अरबिक थे। इमाम बुखारी तो बुखारा से है ना, एग्जैक्टली बुखारा रशिया से है। आई थिंक। इमाम मुस्लिम नेसाबूर से हैं। ठीक है, तो ये नॉन अरबिक स्पीकिंग कंट्री से हैं, लेकिन इमाम बुखारी ने अरबी सीखी तो इमाम बुखारी बन गए, इमाम मुस्लिम ने अरबी सीखी तो इमाम मुस्लिम बन गए। अगर इमाम बुखारी और मुस्लिम अरबी नहीं जानते तो उनको कोई नहीं जानता था। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। अगर अरबी नहीं आती तो वो इमाम बुखारी सही बुखारी लिख ही नहीं सकते थे। इमाम मुस्लिम को अगर अरबी नहीं आती तो सही मुस्लिम लिख ही नहीं सकते थे। तो देखो अरबी जबान की कितनी अहमियत है। तो वो अरबी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो अरबी इमाम बुखारी ने सीखी और वो इमाम बुखारी बन गए, जो इमाम मुस्लिम ने सीखी और वो इमाम मुस्लिम बन गए। तो क्या आप साथ देंगे मेरा इस अरबी सीखने में, यस इंशाअल्लाह? उस्ताद। तो इंशाल्लाह। बिल्कुल आप इंशाल्लाह किताब का सर। सवाल ना करें, सिलेबस का सवाल ना करें, बस मेरे हवाले आप हो जाए इंशाल्लाह। फिर मैं आपको ऐसी अरबी सिखाऊंगा जो जिंदगी भर कभी आप नहीं भूलेंगे, और मैं आपको इस तर्ज पे सिखाऊंगा कि आप दूसरों को अरबी सिखाने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने जो विजन मेरा बताया है कि मैं अकेला इंसान या मुझ जैसे जो अरबी सिखाने वाले असातिज़ा हैं, उलमा हैं, वो सारी दुनिया को तो नहीं सिखा सकते ना, लेकिन हम आप जैसे तलबा को सिखाएंगे, फिर वो किसी को सिखाएंगे, वो किसी को सिखाएंगे, और ये सिलसिला आज तक या क़यामत तक बाकी रहेगा। बोल के लिख, मैं भी सुनूंगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लिखूंगी इसका। इस अहम काम में आप साथ हैं आप एक लोग लाइन इंशाल्लाह। छोड़ के मत लिखना अरमान, यस सर। बीच में लाइन इंशाल्लाह छोड़ो सर। मत। हम आप लोगों से अदबन दरख्वास्त की जाती है कि आप अपने माइक का ख्याल रखें, बराए मेहरबानी। अपने एक की वजह से आप दूसरे लोगों के मामलात को वो ना करें, ठीक है? तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मेरा साथ देंगे मुकम्मल तौर पे। जिस तरह से मेरा वर्जन है, जिस तरह से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जिस पैशनेट लेवल से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उसी पैशनेट लेवल से आप सीखेंगे इंशाल्लाह। और ऐसा नहीं है कि 100 क्लास 120 क्लास होने के बाद ही मेरी क्लास का आपको एहसास होगा, बल्कि अल्लाह के फजल करम से पहली क्लास से इसका आपको एहसास होता रहेगा इंशाल्लाह कि आप वाकई में बहुत अच्छे ट्रैक से अरबी सीख रहे हैं इंशाल्लाह अज़ीज। तो मेरी बात से मुत्तफिक है हम लोग? यस सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह। और ये ताल्लुक क्या है, एक बात याद रखें, हजरत ज़ैद इब्न साबित को जानते हैं आप लोग? नाम सुना है हजरत ज़ैद इब्न साबित का रज़ी अल्लाह अन्हु? जैद इब्न जी हारिसा सर, नाम सुना है। एक है ज़ैद इब्न हारिसा, वो मुहाजिर सहाबी जी है। एक है ज़ैद इब्न साबित जो अंसारी सहाबी है। निसार साहब। जो कुरान के बहुत बड़े आलिम थे, वो कुरान को बहुत अच्छे से जानने वाले थे। उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? मदीने में यहूदी रहा करते थे ना, तो आपने उनको हुक्म दिया कि आप इब्रानी जबान सीखें, जो लैंग्वेज ऑफ यहूद है उस जबान को सीखें।
तो अल्लाह के फजल करम से हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत कम अरसे में इस जबान को सीख लिया। तो इस सहाबी के सबक से हम क्या सबक लेंगे? जिस तरह से जरूरत थी उस सहाबी को जब इब्रानी जबान सीखने की, आज मेरे सामने जो 100 लोग हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अरबी जबान सीखें। जिस तरह से ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह से अपना ताल्लुक गहरा किया और अल्लाह से दुआएं मांगी अरबी जबान, इब्रानी जबान सीखने के लिए, तो आप भी अरबी जबान सीखने के लिए ऐसे ही ताल्लुक अल्लाह से बनाए रखें। देखिए अल्लाह के नबी क्या इंशाअल्लाह। फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। जिस बंदे से अल्लाह भलाई का इरादा रखता है उस बंदे को अल्लाह ताला दीन की समझ दे देता है। और दीन की समझ अरबी जबान के अलावा नहीं आएगी। तर्जुमों से पढ़कर दीन समझा नहीं जा सकता। सही तौर पे दीन कब समझा जा सकता है? उसको हम अल्लाह की जो जबान है कुरान की उस जबान में समझे, सहाबा की जो जबान है उस जबान में समझे। हाँ, हम जो है ट्रांसलेशन का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों ने क्या किया, उसी जरूरत को अपनी असल चीज समझ के बैठ गए। कल जो मैंने मिसालें दी आपको, कौन सी मिसालें दी? एक छोटे बच्चे की साइकिल की जो मिसाल दी सपोर्टिंग टायर्स की, कोई इंसान जो है वो सपोर्टिंग टायर्स में ही रह गया, कोई इंसान। इसीलिए आप देखें, आप लोग शायद, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आज बहुत सारे लोग हैं मर्द हजरात में, उनको बाइक चलाना नहीं आता, लेकिन आज वो एक्टिवा में खुश हो गए। आपने कभी गौर किया इस बात को? इसीलिए लाइसेंस में क्या होता है, मोटरसाइकिल विद गियर और विदाउट गियर। समझ में आ रही बात आपको? विद गियर, अगर विदाउट गियर लोग सीख गए, एक्टिवा जैसी गाड़ी चलाना सीख गए, तो क्या जो लोग एक्टिवा के अलावा बाइक चलाना नहीं जानते वो सीखेंगे कभी? एक्टिवा के वजूद से पहले वो लोग सीख सकते थे होंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, सीखेंगे वो लोग? नहीं सीखेंगे। तो इसीलिए ट्रांसलेशन उनका की काम बन बुनियाद गया पर हम कभी अरबी जबान को दूर ना करें। अरबी जबान का ताल्लुक अपनी जगह है, ट्रांसलेशन होंगे तो हमारे लिए नहीं। आप ये सोचें कि ये ट्रांसलेशन मेरे लिए नहीं, मेरे लिए क्या है? अरबी जबान है। मेरे लिए क्या है? अल्लाह की जबान है। मेरे लिए क्या है? कुरान की जबान है। मेरे लिए हदीस की जबान है। तो इंशाल्लाह आप लोग पैशनेट है सुनने के लिए। अच्छा, जी। अब मैं आपको आपके सामने कुछ देर अरबी में बात करूंगा, तो आप लोग मुझे इंशाल्लाह बताएं कि कितनी अरबी आप समझने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिअन्नल कुरआन लुगतुहु लुगतुल अरबिय्या। लुगतुल अरबिय्या मिन अहम्मितिल लुगात, لأن لغة القرآن هي لغة العربية، لأن لغة الإسلام هي لغة العربية، لغة النبي صلى الله عليه وسلم هي لغة العربية، لغة الصحابة هي العربية، لأن العربية فيها مكانة عظيمة للناس جميعا. إذا تريد أن تفقه في الدين فيجب عليك أن تتعلم اللغة العربية. إذا لا تعلم اللغة العربية فلا تكون عندك فقه ولا فهم بالإسلام وما فيها من القرآن والسنة. إذا لم تفهموا باللغة العربية ما عندكم أي شيء كان. إمام بخاري رحمه الله أصبح إماما بخاريا بسبب اللغة العربية، وإمام مسلم رحمه الله أصبح إمام مسلم بسبب العربية، لأنهم جعلوا من أئمة المحدثين وأصبحوا من كبار العلماء في اللغة العربية والإسلام بسبب العربية. والناس والمسلمون إذا تركوا العربية وهم تركوا القرآن، كما ذكر أئمة الإسلام، لأن البدع سببها عظيم هو ترك اللغة العربية. من أهم أسباب البدع ترك الناس اللغة العربية، لأن تعليم اللغة العربية من الدين، لأن تعليم اللغة العربية من الإيمان، لأن تعليم اللغة العربية من فهم القرآن والسنة. لو كان واحد عندك
يترجم بأي لغة كان في بلاد العالم، ولكن لا يفهم اللغة العربية ولا يفهم مراد النبي ولا يفهم مراد الله ولا يفهم ما فيها من القرآن والسنة. فيجب عليكم أن تعلموا اللغة العربية. هذه فرصة عظيمة لكم، لأن الله سبحانه وتعالى أرشدكم إلى لغة العربية بالقرآن والسنة. كما ذكرت أولا، لأن اللغة العربية من أصعب لغات العالم. إذا تتعلم اللغة العربية بما فيه من القرآن والأحاديث هي أسهل لغة لك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن ميسرا لمن قرأ القرآن، وجعل اللغة العربية ميسرا لما فهم وتعلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كيف تكون أنت خيرا بدون اللغة العربية؟ وكيف أنا تتعلم القرآن وكيف علم القرآن بدون العربية؟ لا يمكن لأحد أن يتعلم القرآن بدون العربية، لا يمكن أحد أن يعلم القرآن بدون العربية. فيجب عليك أن تعلموا العربية. هذا من دينكم، هذا من إيمانكم، هذا هو علم الأصلي الذي ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم له. لغة العربية هي لغة الصحابة، هي لغة القرآن. إذا تريدوا أن تعلموا ما الله سبحانه وتعالى أراد بكم في القرآن يجب عليكم أن تعلموا اللغة العربية. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث؟ أحاديث في صحيح البخاري وأحاديث في صحيح مسلم وأحاديث في الكتب الحديث: يجب عليكم أن تعرفوا بسبب اللغة العربية. إذا لا تعلم اللغة العربية تجد كتبا بأي لغة كان، ولكن هذه لا يمكن أن تصل إليك الإيمان واليقين كاملا. كما تجد الناس هم يعرفون اللغة العربية، هم يتعلمون اللغة العربية، هم يعرفون القرآن أكثر منك، هم يعرفون الأحاديث أكثر منك، هم يعرفون العقيدة أكثر منك بسبب فضل لغة العربية. هذه اللغة العربية جعلت إمام بخاري رحمه الله، وجعلت إمام مسلم رحمه الله، بسببهم الحمد لله أصبحوا من كبار العلماء ومحدثينها. وأرجو منكم أن تكونوا معي في سفر هذه اللغة العربية، أن تكونوا عالمين باللغة العربية إن شاء الله लजीज। जज़ाकुम अल्लाह खैर, बारक अल्लाह फीकुम, अहसन अल्लाह इलैकुम। जी बताएं। जी उस्ताद, आपने तो नेमिंग वर्ड छोड़ के मतलब कुछ कहा। नहीं समझ आया। जी मुझे ये सुनना है उस्ताद कि आपने स्टार्टिंग की थोड़ी बहुत समझ में अरबी आई थी। जुबान को लेके बताया कि अरबी जुबान कितनी इम्पोर्टेंट है, और बताया आपने ये कुरान अरबिक में है और सहाबा की लैंग्वेज अरबिक है, ये सब आपने बताया। और विदाउट अरबिक लैंग्वेज को जाने कुरान नहीं समझ सकेंगे। मैं वेरी तो गुड माशाल्लाह। कुछ पार्ट समझ में आया। सिंपल कुरान से का मैं आपको फहम कहूँ, अगर और जो और पहली इमाम क्लास है फिक्र मैंने बुखारी कल से के बारे आपके में लिए आपने कुछ कहा। मैंने कोशिश की उसको अरबी में आपको इमाम समझाऊं। माशाल्लाह। जी जी, इमाम बुखारी के बारे में आपने ये कहा कि जी इमाम बुखारी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अरबी सीखी थी, सबबिन अरबी या लुगतुल अरबिया माशाल्लाह, ने बारक कहा। अल्लाह फीक। जी, जी ये समझ में आया उस्ताद। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत सारी चीजें समझ में आई आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। तो यही जर्नी है आप, यही जबान में सिखाना चाहता हूँ आप। आज आप समझने वाले बनेंगे तो कल इंशाल्लाह अरबी बोलने वाले भी बोलने बनेंगे। वाले बने मैं अरबी इंशाअल्लाह। में इसीलिए आपसे बात नहीं किया कि मैं बताना चाहता हूँ मैं कितनी अच्छी अरबी जानता हूँ, बल्कि अरबी इसीलिए मैंने आपके सामने बात की कि मुझे आपको एक डेस्टिनेशन देना था कि इससे आगे आपको जाना है। सेंड किया था ना हिंदी में, मुझे लगा वो पूरा सेम लाइक अपने अरबी में बोले ज्यादातर। सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत सारी चीजें माशाल्लाह समझ में आने लगी हैं आपको, और आप लोग ऐसे अरबिक के जर्नी में स्टार्ट हो चुके हैं अपने आप को, जहाँ पे अरबिक अलग लेवल में आप लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह। तो आपको ये लिसनिंग वाला मामला आपके लिए हमेशा जिंदगी में शामिल होना चाहिए। तो उसके लिए जो भी है मैं लिंक शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत बेहतरीन आलिम है, उनका मदीने में हमेशा दर्स चलता है। उनका नाम है शेख सालेह अल उसैमी। उसैमीन नहीं, वो तो बहुत बड़े आलिम थे। शेख सालेह शेख सालेह अल, अल नहीं नहीं, शेख सालेह अल फौजान। फौजान नहीं, एक उसैमी नाम के हैं। और वैसे सेम। आप हर आलिम का सुन सकते हैं,
लेकिन मैं इनका क्यों बता रहा हूं, उसकी वजह है। उसकी वजह क्या है, ये एक कोर्स लेते हैं तलबा के लिए, पिछले 10-15 सालों से ले रहे हैं। ठीक है, इनके कोर्स का नाम है बरनामज मुहिम्मातुल इल्म। क्या नाम है? बरनामज मुहिम्मातुल इल्म। इसमें कई किताबें वो अपने तलबा को पढ़ाते हैं मस्जिद नबवी में। तो जब वो किताबें पढ़ाते हैं तो एक तालिब इल्म वो किताब का टेक्स्ट रीड करता है और ये आलिम दीन उनको समझाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं। क्या है? रिकॉर्डेड है। तो आपको क्या फायदा होगा कि जो चीज आप सुन रहे हैं उसका आपको मुस्तकिल तौर पे ऑडियोज अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इसको धीरे धीरे सुनते रहें इंशाल्लाह। यानी मुस्तकिल वीडियोस 35-34 के करीब वीडियोस हैं वो, और 1-1 घंटे से ज्यादा है वीडियोस वो। तो आप क्या करें, डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपको अरबी जबान के लिए पैशनेट आपको बनना है उतनी देर आप सुने। ठीक है, सर आप नेम बता देंगे प्लीज? मैं नेम रिपीट। बता रहा हूं, बल्कि आपको इंशाल्लाह पूरी वीडियोस की लिंक सारी चीजें मैं भेजूंगा आपको, इसीलिए उसका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको क्लास में दे रहा हूँ। ठीक है, जी सर। और एक है शेख अब्दुल मोहसिन अल कासिम, नाम सुना है आपने इनका? ये मस्जिद नबवी के इमाम है। जी। ये क्या है? मस्जिद नबवी के इमाम है। इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। क्या कारनामा किया जानते हैं आप? इन्होंने मुतून के नाम से, मुतून कहते हैं जो मुख्तलिफ अहादीस हैं, सब चीजें हैं, उसको टेक्स्ट की शक्ल में जमा किया है। छोटी छोटी किताबें उन्होंने तरतीब दी हैं, इसको कहते हैं मुतून। ठीक है, ये 5 अलग अलग लेवल्स में है। तो इसमें आपको इसका टेक्स्ट भी मिल जाएगा और इसका ऑडियो वर्जन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, इस टेक्स्ट को भी सुने, इस अरबी जबान के मुतून को भी सुने, और साथ में टेक्स्ट को भी रिफर करें कि कहाँ पढ़ा जा रहा है और कहाँ सुना जा रहा है। ठीक है, इसका कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको अभी कराता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, क्लास समझ में आ रही है आपको मेरी? अच्छी लग रही क्लास? जी जी सर, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी लग रही है क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है सर। हाँ, तो बिल्कुल आप इसको, ये इंटरेस्ट लेवल हमेशा आप बना के रखें। ये इंटरेस्ट मेरी वजह से नहीं है, बल्कि जो अल्लाह ताला ने अरबी जबान के अंदर बरकत रखी है ये उसकी वजह से है। ठीक है, इसका हमेशा आप एहतमाम करें इंशाल्लाह, और उसके बाद आप देखें कि अल्लाह ताला आपके लिए क्या बेहतर काम करने वाला है। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप लोग साथ दें इस मामले में, तो जरूर आपके लिए जो है इसका बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह अज़ीम। Come get a break. Tell setting of jump. Daddy is saying you can talk to daddy, don't talk to him. Not fun with us. जी यहाँ देखिए आप, FUN. समझ, आवाज आ रही है आपको? सर जी सर, जी आ रही है अभी। नहीं शेख, ऑडियो की आवाज मतलब नहीं आवाज आ रही, वीडियो की। तो इनका नाम क्या? शेख मोहम्मद बिन, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे शेख, ये शेख का नाम है साले अल हुसैनी। ठीक है, बहुत सारे उलमा के आप सुनेंगे, लेकिन शेख वीडियो की आवाज नहीं है। ठीक है। तो ये शेख का मैंने तारुफ आपके सामने पेश किया, इंशाल्लाह उनकी सारी डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था आपको वो क्या है, मुतून अल इल्मिया।
तो जो आप पूछ रहे थे ना बुक्स क्या है, सिलेबस में क्या है, तो इंशाल्लाह इससे आप शुरुआत करें इंशाल्लाह, ताकि आपके लिए इतना मिलेगा कि आप के पास अल्लाह ताला जो है बहुत आसान करेगा इंशाल्लाह वल अजीज। जिसका ऑडियो अगर वर्जन भी सर मौजूद जी। सर अगर हमें वीडियो की कुछ भी समझ ना आ रही हो, हाँ यानी कि अरेबिक की, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल, भी उसके हम लिए लिसन करते रहें। एग्जैक्टली मेरी एक थ्योरी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह, कल मैं उसका दर्ज दूंगा। लिसनिंग क्यों जरूरी है वो बताऊंगा मैं, अगर जगह समझ में ना भी आए तो लिसनिंग क्यों जरूरी है। ओके, जी सर। उसके लिए चीज तुम्हें सर एक तो लिसनिंग ये भी होती है कि हम गायब दिमागी के साथ सुनते रहते हैं, बट हमें पता नहीं हो रहा कि दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, और बस यानी कि हम अगर माइक लगा के सुन रहे होते हैं तो उसका तो बेनिफिट नहीं होगा। आप बेनिफिट नहीं होगा कैसे आप कह सकते हैं, इसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि हम आमतौर पे क्या चाहते हैं। मेरी एक थ्योरी है जिसको मैं कल पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने पूछ दिया तो मैं भी बता रहा हूँ। एक थ्योरी लैंग्वेज की क्या है, प्लांटिंग द सीड्स। क्या है? प्लांटिंग द प्लांटिंग। सीड्स। अगर आप कोई दरख्त उगाना चाहते हैं, आपने बीज लगा दिया, आपको कोई दरख्त के या पौधे के कुछ आसार नजर आते हैं लगाने के फौरी बाद? नो सर। कब नजर आते हैं? कुछ कुछ दिनों टाइम के के बाद, बाद। कुछ जी। टाइम के बाद ना। तो जो जी आपको सर। जाहिरी तौर पे जो बाहर नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या होगा? वो उसका काम वो कर रहा है अपना, एग्जैक्टली यानी कि। प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि आप जो लिसनिंग को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में ले जाएं। जी सर। तो सर उसके लिए ये जरूरी है कि हम यानी कि उस पे गौर करते रहें, यानी कि जब हाँ गौर करते रहें, और आप माइंड। उसके लिए, और उसके लिए आप ना तो उसके ट्रांसलेशन में जाएं ना सबटाइटल्स में जाएं, क्योंकि आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं अरबी से, मेरी बात को याद रख लें। अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन पे ना जाएं और ना ही सबटाइटल्स पे जाएं। अगर जाएं तो वक्ती तौर पे जाएं बस, बराए नाम। हमेशा डिपेंड ना रहें ट्रांसलेशन पर, हमेशा डिपेंड ना रहें सबटाइटल्स पर। अगर आप डिपेंड रहेंगे हमेशा सबटाइटल्स पर और ट्रांसलेशन पर, तो कभी भी आप लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। तो जी इंशाल्लाह सर। कल मैं इसकी जो है कल की क्लास में आपको तफसीली तौर पे बताऊंगा इंशाल्लाह कि इसको सुनने का इंशाल्लाह। तरीका कैसा है और इसका फायदा क्या है। बहुत सारे सवालात आपको आएंगे कि जब हम समझ नहीं रहे तो क्यों सुने, समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही, मुश्किल हो रही है। तो इन सारी चीजों का हल ये है कि जब प्लांटिंग सीड्स के लिए क्या जमीन पे बीज आप ऊपर फेंक दें ऐसी, वो बीज ज्यादा लगेंगे, या जिस जमीन को खोद कर आप बीज डालेंगे वो ज्यादा बेहतर लगेंगे? जी सर, खोद के जिसको डालेंगे। तो खोदने करने में जो प्रोसेस में दिक्कत होगी ना, मुश्किल होगी ना, जिस तरह से जी खेत में हल जोता जाता है, चलाया जाता है, तो उसके लिए तकलीफ तो होगी ना, प्रोसेस तो होगा ना। जी सर, तो वही बिल्कुल। पेन आप जब सुनेंगे ये लैंग्वेज को, अगर समझ में नहीं आएगी तो गोया कि ये प्रोसेस चल रहा है, आप समझाएं। जी समझ में सर। आ रही बात आपको? जी सर। तो इंशाल्लाह ये चीजें बहुत इफेक्टिव है और बहुत फायदेमंद भी है इंशाल्लाह, आप इत्मीनान रखें। तो आखिर में हम कुछ सवालात वगैरह ले लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। जी सर। तो ये जो चीजें हैं मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा। और एक भी चीज मैं बता रहा चाह रहा था, ये चीज देखिए आप, ठीक है, ये मुतून है। ओके, इसके आपको ऑडियो भी मिल जाएंगे, इसके आपको टेक्स्ट भी मिल जाएगा। ओके, अब देखिए जी ये सर। पढ़ना आसान है ना आपके लिए, अगर इसी के साथ ऑडियो सर भी मिल जाए आपको मत, तो। सर मतन कहते किसे? मतन एक टेक्स्ट को कहा जाता है अरबिक में, जी सर। लेकिन वो मतन में क्या है, कुरान और सुन्नत की किताबें मौजूद है। जैसे सही मुस्लिम, यानी मान लीजिए किताब तौहीद है, उसमें उसूल सलासा है। तो उन्होंने क्या किया, ये शेख अब्दुल मोहसिन अल कासिम हफिदुल्लाह ने, जो मदीने के इमाम हैं, इन्होंने ऐसी किताबों को जमा करके तालिब इल्म के लिए एक चीजें तैयार की कि उस पर मेहनत करें इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों जी को सर। मेहनत में अरबी के अंदाज में मेहनत करा रहा हूँ जो आपके लिए फायदेमंद होगी। और मैं ये फख्र के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपने कहाँ भी जहीं जहाँ कहीं भी अरबी जबान सीखी होगी, मुझे इस बात का यकीन है कि इस तरह से आपने अरबी जबान नहीं सीखी होगी। तो इसीलिए आपको मैं एक अलग लेवल में अरबी जबान सिखाना चाहता हूँ, जो आपके लिए भी इफेक्टिव है और मेरे लिए भी इफेक्टिव है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। समझ में आ रही बातें? तो आज की जी दर्स सर। की कोई चीज जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछें।
तो मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह 3 चीजें अभी सेंड करूंगा। एक तो वो वीडियो का लिंक जिसमें पूरी प्लेलिस्ट है बरनामज मुहिम्मतुल इल्म की, आप उसको सुने इंशाल्लाह। और वो कैसे सुनना है क्या करना है उसके लिए आप मत सोचिए, आज खाली ले लीजिए, कल इंशाल्लाह आपको वो चीजें मैं समझाऊंगा। क्लियर है? हर एक को बात क्लियर है ये? जी सर। जी सर। ओके। तो ये हाँ सर। ऑडियोज ये वीडियोज आपको इंशाल्लाह भेज दिए जाएंगे, इसके सबब आप क्या करें इंशाल्लाह, इसको सुनने के आदी बन जाए इंशाल्लाह। आज पहला लेक्चर इंशाल्लाह। इसका सुने आप, ठीक है? आपको कितना समझ में आता नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपनी जिंदगी में जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि कल जो है आप जितने ये घंटे यहाँ पढ़ेंगे उससे और 2 घंटे आपको इजाफी तौर पर अपने तौर पे कोशिश करनी होगी। तो उसका यही मतलब है कि इनके लिए आप इंशाल्लाह कोशिश करें इन तर्ज पे, ताकि आप जो है माशाल्लाह अच्छे जबान से अच्छे तौर पे अरबी सीख पाए इंशाल्लाह। ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम, अहसनल्लाहु इलैकुम। कि आप लोग जो है इंशाल्लाह अपना अज़्म ना छोड़ें, बारकल्लाह फीकुम। और इस चीज को समझें कि ये आपके ईमान का दर्जा सर। है। जी जी। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और भी है, क्योंकि हम्म अब जो अरेबिक है वो तो यानी कि कुरान जो है यानी कि वो उसकी अरेबिक जो है वो क्लासिक अरेबिक है ना। हम्म। तो सर जो अभी यानी कि जो ये लेक्चर्स होंगे इसमें तो यानी कि वो उनकी जो लैंग्वेज होगी वो वाली तो यानी कि जो जिसको मॉडर्न लैंग्वेज होगी, मॉडर्न अरेबिक लैंग्वेज होगी ना उनकी। हम्म। देखिए, तो यानी अगर हमें फिर इस यानी कि अगर ये चीज हम मतलब सुनेंगे तो उसके बाद हमें क्या कुरान की जो अरेबिक है, मतलब जब मुसलसल सुनते रहेंगे तो हमें क्या कुरान की अरेबिक भी फिर समझ में आएगी, क्योंकि वो तो हाँ इससे बहुत अच्छा डिफरेंट आपने है, सवाल मतलब किया। डिफरेंट नहीं थोड़ा। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली। सर। तो इस सिलसिले में एक मेरा उसूल है, वो क्या है, कलोकियल लैंग्वेज जो लुगतुल आम्मा जिसको कहते हैं लोग, जिसको अब जैसे मान लीजिए आप में से कोई रिश्तेदार, आपके में से किसी के रिश्तेदार जो सऊदी में रहे होंगे, वो अरबी जबान बोलना जानते हैं, जी सर। ठीक है, उसको कहते हैं कलोकियल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है वो। एक है मॉडर्न लैंग्वेज जिसके अंदर बहुत सारे दूसरे जबानों के अल्फाज आ चुके हैं, जो आजकल जी जर्नलिज्म जी। की जबान है, जो आजकल मीडिया की जबान है, ठीक है। एक जबान है क्लासिकल, कुरान की। तो इसका फायदा क्या है, जो क्लासिकल बंदा जानता है कुरान की जबान को, वो दोनों चीजें भी जान लेगा। जी समझिए सर। बात आप। अगर जो जी खाली सर। लोकल जबान जानता है वो मॉडर्न लैंग्वेज नहीं जानेगा ना क्लासिकल जान सकेगा। जो बंदा मॉडर्न लैंग्वेज जानेगा वो ना क्लासिकल जानेगा ना ही लोकल जबान जानेगा। लेकिन जो बंदा क्लासिकल कुरान को जान लेगा वो जी सर। इन दोनों जबानों को भी जान लेगा। जी तो सर। मैं आपको वो जबान सिखा रहा हूं जो टफ है बहुत। अगर उसकी एक मिसाल देना चाहूं मैं आपको, F1 फार्मूला रेसिंग जानते हैं आप? नो सर। स्विमिंग ओलंपिक जानते हैं? ओलंपिक में, जी ओलंपिक में जो स्विमिंग नो होती है सर। ना, जी हाँ, सर। जी ओलंपिक में सर जो जानते माइकल फेल्प्स वगैरह उन लोगों की जो स्विमिंग होती है, वो कितना जी बड़ा सर। लेवल है उनका। अगर बहुत जो बड़ा ओलंपिक का है। चैंपियन होगा वो नेशनल चैंपियन होगा नहीं होगा अपने मुल्क में? नेशनल, जी सर नेशनल होगा। जो नेशनल होगा स्टेट चैंपियन होगा नहीं होगा? जी सर होगा। जो बंदा खाली स्टेट चैंपियन है वो नेशनल चैंपियन हो सकता है? नो सर। नहीं। जो बंदा नेशनल चैंपियन है तो वो बंदा क्या ओलंपिक चैंपियन हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर, उस हाँ, वो तो तो इसका मतलब ये है, इंटरनेशनल है जो ना। क्लासिकल अरबिक सीखेंगे आप तो गोया जी के एक सर। ओलंपिक चैंपियन की तरह है, जिसमें आप मॉडर्न अरबिक भी सीख जाएंगे और लोकल अरबिक भी सीख और जाएंगे। जी सर, यानी कि इसमें दोनों हम यानी कि हम फिर समझ पाएंगे। एग्जैक्टली समझ पाएंगे। मैं बात जी करने की सर। गारंटी नहीं ले रहा हूं आपसे, क्योंकि बात करना जी जरूरी भी नहीं है। सर। आप कौन सी जी कलोकियल सर। बात करने की, मॉडर्न। हाँ, आप क्लासिकल अरबी में बात कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। सर इसमें ये भी होगा, अगर लिसनिंग का ये है कि लिसनिंग से सर हम बोल पाएंगे इंशाल्लाह। जरूर जरूर।
आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी है, आप परेशान ना हो। आप लोगों में से कैसा होगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने भी कुछ मिनट अरबी में बात की ना, दूसरे लोग प्लीज अपने उसको म्यूट कर लें, अगर आप नहीं बोल रहे हैं कुछ तो बड़ा मेहरबानी इस बात का ख्याल रखें। तो आप लोगों के लिए भी बोलने के मौके इस तरह से दिए जाएंगे कि जैसे मैंने अभी आपके सामने कुछ मिनट में अरबी में बात की ना, तो सेशन ऐसे ही चलता रहेगा। ये आप मुझे जो रैंडमली कभी कोई टॉपिक पे बोल दें, ऐसा भी ना लगे कि शेख पहले से तैयारी करके बैठे हैं और आपको अरबी में दे रहे हैं, ऐसा भी ना हो। कि आपको पता चले कि मेरी भी स्किल्स क्या है और मैं भी अपने आप को चैलेंज कर सकूं ना। जी सर। तो आप रैंडमली कोई भी मुझे टॉपिक दे दें, मैं उस पर जो चाहे बोल दूं, फिर आप वो सुनेंगे और फिर बोलेंगे उसमें से। जी सर। समझ में आ रही बात? तो इंशाल्लाह जी बहुत सर। सारी चीजें हैं मेरे पिटारे में जो वक्तन फवक्तन आते रहेंगी आपके पास। बस आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। आप सवाल करें, आपको 1000 सवाल करने की इजाजत है, लेकिन मेरे तरीके पर सवाल ना करें। आपको कोई समझ में नहीं आती है तो आप 100 दफा पूछें उसको। जी सर। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो जी पैटर्न सर। डिसाइडेड है वो पैटर्न ये अप्रूव्ड है, जो ऑथेंटिकेटेड है, जो कई लोगों को मैं सिखा चुका हूं और मैं खुद भी ये चीजों को कर रहा हूं। तो इसीलिए आप जो है, आप सिर्फ 120 घंटे आपके मुझे दीजिए पैटर्न के सिलसिले में। उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप 2 क्लासेस आज हुई, 2 घंटे हुए, आप खुद देखिए कि अब तक जितनी जिंदगी आपने अरबी जबान में सीखने के लिए लगाई थी वो एक तरफ, और ये 2 घंटे एक तरफ। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह मुझे माफ करे अगर कोई बड़ी बात मैंने कर दी तो, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी के साथ, एहसास के साथ बता रहा हूं कि ये 2 घंटे मैंने आपके पढ़ाए हैं, आपकी जिंदगी में बहुत यादगार है 2 घंटे, और अरबी सिखाने के लिए बहुत आपके लिए हिम्मत बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। ठीक अस्सलाम है वालेकुम सर। जी, वाले साहब जी बताएं। जी, अस्सलाम एक्चुअली वालेकुम। मैंने अभी देखा था कि मतलब जो भी लोग सवाल कर रहे हैं उनका कुछ एक्सपोजर तो है अरबिक को लेकर, और हम्म। उनको मतलब आलिमा है, कुछ यहाँ पर आलिम है, और कुछ को अरबिक एक्सपोजर है। बट आपने जो अभी बताया, जो अभी अपने अरबिक स्पीकिंग का कुछ सेशन लिया था, उसमें मुझे एक लफ्ज भी नहीं समझ में आया। मैं नहीं जानती कि मुझे इतना एक्सपोजर है जितना यहाँ के लोगों को है। तो इज इट कोई बात फॉर नहीं, कोई बात नहीं। बिगिनर्स? देखिए, मेरी मेरी क्लास की अच्छा सवाल आपने किया। तो मेरी क्लास जो है रेडीमेड नहीं है कभी भी, मेरी जी। क्लास टेलर मेड है। तो इसमें इंशाअल्लाह हर तरह के जो तबके के लोग होंगे, जिसमें अरबिक का सबका अलग अलग लेवल होगा, वो सब अपनी जगह फायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। ओके। ओके तो सर। आप इस तरह से परेशान ना हो, इत्मीनान ना हो, इत्मीनान रखें इंशाल्लाह कि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, अब तक नहीं आई है, तो ज़रूर इंशाल्लाह आएगी, और आपके लिए इत्मीनान रहे। आपने सवाल किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ इंशाल्लाह। और आपकी इब्तिदा में बहुत सारे लोग भी इस तरह के अगर कोई मसाइल उनके साथ हैं तो बिला झिझक वो मेरे से डिस्कस करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। वो टाइम तो हम लोग को नहीं पता है क्या टाइम है, आप थोड़ा सा देख लें। इंडियन टाइम 10 है, तो उस यहाँ से आप मैनेज करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। एक्चुअली कल मैंने ज्वाइन नहीं की थी और मुझे मतलब